वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ग्रेड एग्जाम स्पेशल के लिए दोस्तों लेकर आए हैं वर्तमान में कौन और क्या, और दिसंबर 2022 तक, जो यानी कि मान सकते हैं कि आज है 16 दिसंबर, और 16 दिसंबर तक जो भी नए नियुक्त हुए हैं या फिर जो भी पदाधिकारी है उनको हम दोस्तों पढ़ेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। और मैं बता देता हूँ 100% वो छपेगा दोस्तों इसी क्लास से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको एक एक पदाधिकारी याद ना हो जाए तो इस क्लास को वो आप तो डिसलाइक करके चले जाना, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि आपको मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आप जो भी अधिकारी देखेंगे उनको आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। इस तरह से मैं आपको याद करवाने वाला हूं। तो अब स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके ये क्लास लेकर आया हूं, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइबर तो आपका बनता ही है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। और बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास रहने वाली है। जो मैंने आप ये लिखा हुआ ना, वादा रहा पिछड़ने नहीं दूंगा, तो इस क्लास से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं आएगा। यानी कि करंट अफेयर से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, और आपको एग्जाम नहीं बहुत दिनों तक है वो आपको याद रहने वाला। इस तरीके से मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में कौन और क्या 2022 तक की हम बात करेंगे। तो पद का नाम और इधर देखेंगे हम पदाधिकारी का नाम। यानी कि अब बात करते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल आपसे अगर क्योंकि आपको सभी को पता है कि राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है। लेकिन ये कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, तो ये 41वें नंबर के हैं। अब इनको आपको याद कैसे करना है, जैसे राज्य पर राज कौन करता है, अरे कलराज करता है। राज्य पर राज कौन करेगा, क्योंकि राज्य पर राज कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो राज्य पर राज कौन करेगा, तो यानी कि राज्य पर राज करेगा कलराज मिश्र, यानी कि कलराज। मुख्यमंत्री कौन से नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं दोस्तों। और कौन है, अशोक गहलोत है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अब बात करें मुख्य सूचना आयुक्त। तो मुख्य सूचना आयुक्त आप कैसे याद करोगे, देखिए हम कोई भी अपनी मुख्य सूचना किसी को देते हैं तो एकदम गुप्त रूप से देते हैं, डब्बी के अंदर पैक कर देते हैं, तो डिब्बी गुप्ता। तो यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, डिब्बी गुप्ता है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यानी कि हम कोई भी सूचना देते हैं वो एकदम गुप्त रूप से देते हैं, वो भी एकदम डब्बी के अंदर पैक कर, तो डिब्बी गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त। बढ़ते हैं आगे देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता। तो अब देखिए मधु नाम की कोई लड़की है और वो निर्वाचन के अंदर है, वो चुनाव के अंदर खड़ी होती है। तो यानी कि हम वोट उसको, आपको पता है कि वोटिंग कैसे होती है, एकदम गुप्त होती है ना। तो यानी कि मधुकर गुप्ता, गुप्त रूप से है वो वोटिंग होती है। तो यानी कि मधुकर गुप्ता, चुनाव कैसे होता है, एकदम गुप्त रूप से होता है। तो कौन है चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो मधुकर गुप्ता है दोस्तों। अब देखिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो इसमें भी क्या हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है, तो इस पर भी क्या डालेंगे, गुप्त रूप से डालेंगे, तो प्रवीण गुप्ता ये क्या है, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात करें मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव कौन है, उषा शर्मा, और ये दूसरी महिला है दोस्तों। कौन सी महिला है, दूसरी महिला है राजस्थान की मुख्य सचिव। ठीक है, ये आपका वो दोस्तों याद रखना। और पहली महिला कौन थी, कुशल सिंह थी, ये आपको भी याद रखना है। आपको याद हो रहा है और क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है लोकायुक्त। तो लोकायुक्त कौन है, प्रताप सिंह लोहरा। तो इनको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों लोकायुक्त यानी कि लोक यानी क्या होती है, जनता, और जनता किसको नियुक्त करेगी, जो यानी कि जैसे प्रताप, आपने पढ़ा होगा राजस्थान का इतिहास, तो प्रताप को नियुक्त किसने किया था, महाराणा प्रताप को जनता ने। तो यानी कि लोकायुक्त यानी कि लोग है वो किसको नियुक्त करेंगे, प्रताप को। और प्रताप कैसा होना चाहिए, कृष्ण जैसा होना चाहिए। तो प्रताप कृष्ण लोहरा को है वो लोकायुक्त है दोस्तों, राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं RSSB, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है। तो इसके कौन है, हरि प्रसाद शर्मा। तो आप ये देखिए कि जैसे अपना क्या है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है। तो अगर हमारा कोई राजस्थान के अंदर कर्मचारी में चयन होता है तो हम हरि को प्रसाद चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते, अरे हरि को प्रसाद चढ़ाते हैं ना। हमारा कर्मचारी के अंदर चयन होता है तो हम क्या चढ़ाते हैं, हरि को प्रसाद चढ़ाते हैं। तो हरि प्रसाद शर्मा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और
सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। ऐसी करंट एग्जाम से पहले आपको सुपरफास्ट रूप से देखने को मिलेगी। और कल मैंने राजस्थान के खेल और खिलाड़ी टॉपिक डाला था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देखना दोस्तों। 25 मिनट की क्लास है और उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बहुत ही शानदार क्लास है वो। अब देखते हैं आरपीएससी। तो आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? आरपीएससी के अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय। संजय कुमार श्रोत्रिय है वो दोस्तों कौन है? आरपीएससी के अध्यक्ष है। यह आपका वो याद रखना है। बढ़ते हैं आगे देखिए 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष। तो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? चंद्र प्रकाश जोशी, यानी कि सीपी जोशी, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है सीपी जोशी। तो चंद्र प्रकाश जोशी। तो अब देखिए अपनी विधानसभा है, तो विधानसभा राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है। तो इसके अंदर हम देखें तो कौन इसको अध्यक्ष हो सकता है, जो यानी कि उसको जोश से चला सके दोस्तों। और कैसे, जो मतलब चंद्र के प्रकाश से भी ज्यादा उसमें जोश हो, तो वो कौन होगा? चंद्र प्रकाश जोशी होगा, जो विधानसभा का अध्यक्ष है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा? जिसके अंदर जोश होगा, और जोश किसके पास है? चंद्र प्रकाश जोशी के पास है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बात करें 15वीं विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता। तो प्रतिपक्ष का मतलब क्या होता है? सरकार के विपक्षी नेता, जो बात काटने वाला होता है, सरकार की बात काटने वाला होता है। तो यानी कि काटता कौन है? कटारिया काटता है। तो गुलाब चंद कटारिया कौन है? 15वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता हैं। उप नेता कौन है? उप नेता प्रतिपक्ष की हम बात करें तो राजेंद्र राठौड़ है। यह भी पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए पुलिस कमिश्नर जोधपुर। तो जोधपुर, आपको पता है कि जोधपुर के अंदर कौन है? एक खिलाड़ी है जिसका नाम बहुत ही आपने सुना होगा, रवि बिश्नोई। तो यहाँ पर जोधपुर पुलिस कमिश्नर के कमिश्नर कौन है? तो रवि दत्त गौड़, यानी कि रवि बिश्नोई, रवि दत्त गौड़। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर पुलिस कमिश्नर के जो कमिश्नर कौन है? तो ये दोस्तों रवि दत्त गौड़ है। और जोधपुर में कौन है? रवि बिश्नोई, जो क्रिकेट का खिलाड़ी है। पुलिस कमिश्नर जयपुर की हम बात करें तो जयपुर पुलिस कमिश्नर के कमिश्नर कौन है? आनंद श्रीवास्तव है। अरे मान लो कि जयपुर के अंदर जो पिंक सिटी के अंदर जहां पर पुलिस के अंदर वो भी कमिश्नर हो, तो वो क्या करेगा? आनंद ही आनंद है वो लेगा, वास्तव में लेगा तो आनंद श्रीवास्तव है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं महाधिवक्ता। तो MS सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी कौन है? राजस्थान के महाधिवक्ता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे देखिए दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल है। 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजस्थान के पंकज मित्तल है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और 39वें नंबर के कौन थे? SS शिंदे थे। और 38वें नंबर के अकील कुरैशी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार। अरे आर्थिक मतलब रुपया पैसा, और रुपया पैसा क्या है? एक तरह का है मोह माया है। तो मायाराम, अरविंद मायाराम क्या है? मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार है। यानी कि अरविंद मायाराम कौन है? मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जनलेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? गुलाब चंद कटारिया दोस्तों। जनलेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? गुलाब चंद कटारिया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। आगे देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास है। और छठा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रद्युमन सिंह है। कौन है? प्रद्युमन सिंह है छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष। और मुख्य खेल अधिकारी कौन है दोस्तों? वीरेंद्र पूनिया, जो कृष्णा पूनिया के पति है दोस्तों। वीरेंद्र पूनिया और कृष्णा पूनिया क्या है वो अगली स्लाइड में देखिए आपको पता चल जाएगा। तो राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया। राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? रामावतार सिंह जाखड़। रामावतार सिंह जाखड़। और फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? मानवेंद्र सिंह। कौन है? मानवेंद्र सिंह फुटबॉल संघ के अध्यक्ष। एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। खेल का आपका टॉपिक है तो ये आप है वो जरूर याद कर जाना। इनको है वो अच्छे से याद कर जाना दोस्तों। सेकेंड ग्रेड में 100% पूछा जाएगा। आगे देखिए RCA अध्यक्ष यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत है। वैभव गहलोत, जो आपको अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ जानते हैं इनको।
राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? धीरज कुमार श्रीवास्तव। धीरज कुमार श्रीवास्तव है वो राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। और राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से। और ये जोधपुर से सांसद है, इन्होंने वैभव गहलोत का वो पराजित किया था। और वर्तमान में केंद्र सरकार के अंदर जल मंत्रालय इनके पास है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा है। आप इनको तो कैसे भूल सकते हैं, शिक्षक वालों, इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा है। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कौन है? तो सतीश चंद्र पूनिया है दोस्तों, सतीश चंद्र पूनिया है। और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? संगीता बेनीवाल है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और महिला बाल विकास मंत्री कौन है? तो वो दोस्तों ममता भूपेश है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा है। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 15वीं विधानसभा के सचिव कौन है? देखिए 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी है, जबकि मैं पूछ रहा हूँ 15वीं विधानसभा के सचिव, और वो कौन है? महावीर प्रसाद शर्मा। महावीर प्रसाद शर्मा। तो ये थे दोस्तों हमारे पदाधिकारी, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और कल मैं लेकर आऊंगा राजस्थान के वर्तमान में मंत्री कौन और कौन सा विभाग किस मंत्री के पास है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो कल की क्लास रहने वाली है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना न भूलें। एग्जाम से पहले सुपरफास्ट क्लास रिवीजन की ऐसे ही हमारी रहने वाली है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।